गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण आप सभी को। आप सभी का कंपल्सरी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। बेटा हम लोग जो पढ़ रहे थे रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, और रिपोर्ट राइटिंग में मैं आपको थ्योरेटिकल बातें बता चुका था कि रिपोर्ट राइटिंग से समझ क्या रिपोर्ट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, और साथ ही प्रैक्टिकल रूप में हमने क्वेश्चन सोल्व किया था एनुअल फंक्शन पे कि किस प्रकार से उस पर रिपोर्ट बनाई जाती है। और एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको इंटरनेशनल योगा डे पे बनाने के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से उसको बनाना है, क्या चेंजेस उसमें आएंगे। लगभग सेम वही लिखना है जो आपने काय में लिखा था, एनुअल फंक्शन में लिखा था। तो देखिएगा टाइटल होगा हमारा इंटरनेशनल इंटरनेशनल योगा इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन। ओके बेटा, ये आपका टाइटल हो गया। अब देखिए इसको आपको काय के लिए बनाना है कि न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए बनाना है। तो क्या है कि आ जाएगा यहाँ पे आपका नाम, न्यूज़पेपर के राइटर का नाम आ जाएगा, रिपोर्टर्स नेम आएगा। अगर आप स्कूल में एग्जाम में पब्लिश करना चाहते हैं तो स्टूडेंट के बेस पे, जैसे राम ए स्टूडेंट ऑफ 12C। ठीक है, कि राम है आप और कक्षा 12C की आप स्टूडेंट हैं, तो ये रिपोर्टर्स नेम हो गया। और उसके बाद दो चीजें लिखनी है, एक तारीख, आज बना रहे हो आज की तारीख लिख दो, जैसे आपने लिखी अक्टूबर, आज बना रहे हो आज की तारीख लिख दो अक्टूबर 12 2020। ठीक है, इसके बाद प्लेस लिखना है, जैसे आपने लिखा बांदीकुई या सिकंदरा। ठीक है, बांदीकुई बांदीकुई सिकंदरा अरनिया, जो भी कोई स्थान लिखना है वो स्थान आ जाएगा। अब बेटा ध्यान रखो पहला सेंटेंस क्या बनाना है, पैसिव सेंटेंस यूज करने जनरली हमें, तो क्या आ जाएगा कि द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन। ठीक है, वही चीजें एनुअल डे फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड जैसे उस तरह बनाते थे वही आ जाएगा। तो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन वाज सेलिब्रेटेड, और या फिर क्या लिखते हैं हम इसको, हेल्ड। ठीक है, वाज हेल्ड, कहाँ हेल्ड किया गया, तो लिख दीजिए कौन सी स्कूल में, जैसे आपने लिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदीकुई। ठीक है, कितने बजे, एट 9 AM, या और भी आपने सुबह जल्दी 8 AM, और कितनी तारीख को, कितनी तारीख को, तो ऑन 21 जून 2020। ठीक है, यहाँ तारीख लिख रहे हैं, पहले हमने यस्टरडे वाले तरीके से पढ़ा था वो भी ठीक था। ठीक है, जैसे जिस दिन फंक्शन सेलिब्रेट किया गया उस तारीख को लिख दो, फिर यस्टरडे से बना देते हैं। ठीक, बाकी हम इस तरह से बनाएंगे तो आज की तारीख बनाने की हुई और कितनी तारीख को सेलिब्रेट हुआ था वो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। ओके बेटा, अब क्या लिखना है हमको, चीफ गेस्ट कौन था, तो जैसे हमने कहा प्रोफेसर। ठीक है, कोई भी नाम लिख दिया, PQR, योगा एक्सपर्ट, द योगा एक्सपर्ट, योगा एक्सपर्ट was the chief guest, was the chief guest। ठीक है बेटा, अब क्या आ जाएगा, he arrived on time, he arrived on time, समय पर वो आए। सारी चीजें वही है, ध्यान रखना, बस कौन बना रहे उसको बदल दिया हमने। कितना है, arrived on time, he was welcomed, he was welcomed and garlanded। ठीक बेटा, स्वागत हो गया, माला पहना दी। अब क्या करेंगे,
कार्य क्या क्या वहां पे क्या व्यवस्थाएं की गई थी। तो देखिए द स्कूल कैंपस, बेटा वही सारी बातें हैं, जो बदलना है वो बातें मैं बता दूंगा। द स्कूल कैंपस was decorated with flowers and balloons. ओके, स्कूल कैंपस को फ्लावर्स और बैलून से सजाया गया था। इसके अलावा क्या चीजें आ जाएगी, जैसे अब क्या आ जाएगा, तो देखो आगे हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स, कौन कौन लोग प्रेजेंट मौजूद थे, ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। ये सारी बातें वही है जो हमने उसमें एनुअल फंक्शन में लिखी थी, तो उसी बेस पे बना रहे हैं, इसको ध्यान रखना। एंड द टीचर्स वर प्रेजेंट देयर, वर प्रेजेंट देयर। फिर क्या आ जाएगा, कार्यक्रम की शुरुआत, तो लिख दीजिए द चीफ गेस्ट, द चीफ गेस्ट lit the deep, lit the deep and inaugurate the function, inaugurated the function। ठीक है, कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, बता सकते हैं, या फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया गया, मां सरस्वती प्रेयर, मां सरस्वती प्रेयर एंड ए वेलकम सॉन्ग। वेलकम सॉन्ग वर परफॉर्म्ड, वर संग। ठीक, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, बिल्कुल लिख सकते हो, सम कल्चरल प्रोग्राम्स वर परफॉर्म्ड। ठीक है, वर परफॉर्म, मिटा रहा हूं भाई, ध्यान देना ना, तो ये सारी बातें वही है, वर परफॉर्म। अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो सबसे पहले टाइटल लिखा था हमने, फिर रिपोर्टर्स नेम लिखा था, फर्स्ट पैराग्राफ सेम बताया था, सेम बन जाएगा, सेकंड पैराग्राफ भी अभी तक सेम ही बन रहा है, बस फंक्शन का नाम हम बदल रहे हैं। इसके बाद परफॉर्म किए गए, तो फिर क्या कहेंगे कि स्टूडेंट्स और टीचर्स ने क्या किया, स्पीच डिलीवर की, तो सम स्टूडेंट्स एंड सम टीचर्स, भाई सभी ने मत कहो, कुछ टीचर्स ने, ठीक है, सम टीचर्स डिलीवर्ड, क्या डिलीवर किए, स्पीच, और विषय क्या था डिलीवर्ड का, ऑन योगा। ठीक, योगा पर स्पीच प्रस्तुत किए। ठीक है, और बता सकते हो योगा पर आधारित एक नाटक दिखाया गया, इस तरह की बातें लिख सकते हो। अब क्या आएगा, फिर आप लिखिए कि चीफ गेस्ट के द्वारा भी स्पीच दिया गया, क्या आ जाएगा, पैराग्राफ चेंज कर देंगे हम यहाँ से, सेकंड पैराग्राफ बन गया आपका। तो देखिए इसके बाद की बातें क्या हो जाएगी, द चीफ गेस्ट also delivered a speech। अब इनकी स्पीच की मुख्य बात क्या थी, तो योगा पर ही थी, जैसे he insisted, ये लाइन बदल रहे हैं, वहां पे लिखा था वर्किंग हार्ड, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, he insisted on practicing yoga in daily life। He insisted on practicing yoga in daily life, दैनिक जीवन में योगा के प्रैक्टिस करने पर बल दिया उन्होंने। ठीक है,
और क्या हो जाएगा इसके बाद, तो ये मुख्य बात होगी उनकी स्पीच की। अब क्या आ जाएगा, प्राइजेस वगैरह तो क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कराएंगे हम यहाँ पे, योगा का प्रैक्टिस कराया गया, तो लिख दीजिएगा सम योगा प्रैक्टिसेज, सम योगा प्रैक्टिसेज, योगा, या इसको सीधा लिख सकते हैं योगा वाज प्रैक्टिस्ड, योगा वाज प्रैक्टिस्ड, योगा का अभ्यास कराया गया, ठीक है ना, या द प्रैक्टिसेज ऑफ योगा वर परफॉर्म्ड, योगा की जो प्रैक्टिसेज की क्रियाएं उनको प्रस्तुत किया गया, तो लिख सकते हैं, वही लाइन बना लेते हैं, द योगा प्रैक्टिसेज या PRACTICS ऑफ योगा वर परफॉर्म्ड, योगा की जो मुद्राएं हैं, योगा की जो प्रैक्टिसेज हैं, उनको वहां पे क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा, तो वही आ जाएगा सबके द्वारा, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सभी के द्वारा। अच्छा यहाँ पे लिखा था टीचर्स एंड मेनी अदर्स, आने लोग भी थे, गार्जियंस वगैरह भी थे, वो लाइन आई थी, तो सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। अब क्या करें, एट लास्ट दे दो, तो एट लास्ट क्या किया गया, तो देखिए एट लास्ट, ठीक है। अब देखिए बताया था मैंने एट लास्ट में, यहाँ पे हम नेशनल एंथम संग करवा रहे हैं, लेकिन कुछ फंक्शन है जैसे रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे वहां पे शुरू में आ जाएगा, एट फर्स्ट वाली बात आ जाएगी, ठीक है, उनका हम नेक्स्ट बना के देखेंगे उनको भी। तो अभी क्या लिख रहे हैं, एट लास्ट द नेशनल एंथम was sung and then the program was ended, the function was ended, फंक्शन को एंडेड कर दिया गया, और क्या कह देंगे, ठीक है, या इसको यूं लिख सकते हैं कि द नेशनल एंथम वाज सung एंड देन द फंक्शन वाज एंडेड, और फिर एक लाइन और लिखेंगे, द प्रिंसिपल, या एट लास्ट वाली बातें हैं, द प्रिंसिपल थैंक्ड, प्रिंसिपल ने सभी को धन्यवाद कहा, ठीक है। तो ये आपका जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका बन जाएगा योगा इंटरनेशनल डे पर, पर बन जाएगा इंटरनेशनल योगा डे पर आपका इस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी इसमें। तो इस तरह से स्कूल का कोई भी फंक्शन हो, अब देखिए हमने इसमें किया क्या, वही सारी बातें लिखी जो हमने उसमें लिखी थी, बस बदला तो क्या बदला, योगा प्रैक्टिस वाली लाइन बदली है कि इंसिस्टेड काय पर दिया था, और योगा पर स्पीच दिया, और योगा की प्रैक्टिसेस परफॉर्म की गई, उसमें क्या लिखा था, प्राइज डे डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो कुछ ही चीजें बदलनी है, बाकी हमको सेम लिखना है आपका जो फंक्शन है उसमें। इसी तरह से आपका क्या बन जाएगा, आपका इंटरनेशनल योगा डे हो गया, इसी तरह टीचर्स डे हो जाएगा, टीचर्स डे में सेम सारी बातें आएंगी, वहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बस आ जाएगा कि टीचर्स को गिफ्टेड किया गया, टीचर्स को गिफ्ट दिए गए, वो बात हम लिख देंगे। यहाँ पे आप स्पीच दोगे, स्टूडेंट्स ऑफ कौन सी कक्षा के स्टूडेंट्स ने दिया, टीचर्स ने स्पीच दिया, किस विषय पर स्पीच दिया, अब योगा नहीं आएगा, ठीक है, टीचर्स की इंपोर्टेंस पर दिया, या टीचर्स की जीवन में महत्ता क्या है उस पर, है ना, तो हो जाएगा। चीफ गेस्ट ने भी स्पीच दिया, अब वहां पे क्या आएगा, वहां पे आप जैसे लिख दोगे, ही इंसिस्टेड ऑन बीइंग डिसिप्लिन इन लाइफ, जीवन में अनुशासित रहने पर बल दिया, एंड ओबेइंग देयर टीचर्स, और अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करने पर बल दिया, द टीचर्स वर गिफ्टेड, वो बात आ जाएगी। लास्ट में आपको क्या लिखना बेटा, वही नेशनल एंथम वाज सung एंड देन द फंक्शन वाज एंडेड, तो इस तरह से आपका टीचर्स डे पे बन जाएगा। तो ये टीचर्स डे पर बेटा आप लोग अब खुद बनाओगे कि टॉपिक क्या हो जाएगा, टीचर्स डे फंक्शन कितनी तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, 5 सितंबर 2020, तो 5 सितंबर को, ठीक है। ये सारा सेम आपको बनाना है, मैं बता रहा हूँ, जो चीजें चेंज कर लेना, ये सारी बातें यूं क्यों आएंगी, कल्चरल प्रोग्राम, इनॉग्रेटेड द फंक्शन, ठीक है, सारी बातें यूं क्यों आ जाएगी, योगा एक्सपर्ट की जगह कौन चीफ गेस्ट था उसको बताना है, कोई भी प्रोफेसर बना दो, है ना, किसी को बना देना। यहाँ पे सम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डिलीवर्ड स्पीच ऑन
इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स इन लाइफ, जीवन में टीचर्स की महत्ता पर ना इससे पर क्या दिया, स्पीच दिया या वर्किंग हार्ड पर दिया। चीफ गेस्ट ने स्पीच दिया, यहाँ पे कई पर बल दिया, वो बातें आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ही इंसिस्टेड ऑन वर्किंग हार्ड, कॉमा बीइंग डिसिप्लिन, कठिन मेहनत करने पर, अनुशासित रहने पर, एंड ओबेइंग दियर टीचर्स, और अपने टीचर्स की ओबे करने पर बल दिया था। और लास्ट में यहाँ पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा, द टीचर्स वर गिफ्टेड, टीचर्स को गिफ्ट दिए गए। एट लास्ट वही नेशनल एंथम वाज। तो इस क्वेश्चन को जो मैं कह रहा हूँ टीचर्स डे पर आप बनाओगे वो आप बनाइएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 2 क्वेश्चन एक साथ लेकर के सॉल्व करवाऊंगा। एक तो कौन सा, इंडिपेंडेंस डे फंक्शन, और दूसरा रिपब्लिक डे फंक्शन, उनकी हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा बेटा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।